प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस वचन को हम प्रकाशित वाक्य बार बार पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर का संदेश 7 कलीसियाओं के लिए दिया गया था और इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रकाशित वाक्य अंत के दिनों के लिए लिखी गई थी, ताकि जब ये बातें घटित हो तो हम जान सकें कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें उसके वचन को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तब आत्मा हमसे बातें करता है, तो हमारे आत्मिक कानों को खोलता है, ताकि कलीसिया जो मसीह की देह है वो जान सके कि आने वाले समय में, अंत के समय में क्या कुछ होने वाला है। आत्मा की बातें आत्मा ही समझ सकती है। हम जो एक शारीरिक मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा है और आत्मिक बातें करता है। उसे सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों को खोलना होगा, और हमारे आत्मिक कानों को परमेश्वर का वचन खोलता है। हम बहुत कुछ संसार में सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और वो उन बातों को प्रकट करता है जो हो रही हैं और जो होने वाली है। हम बहुत कुछ सुनते हैं इस संसार में, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब वो हमारे आत्मिक कानों को खोलता है, ताकि हम सुन सकें परमेश्वर के वचन से कि वो हमसे, अपनी कलीसियाओं से वो क्या कहना चाहता है। कान सभी के पास है, लेकिन हर कान परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसने अपने कलीसियाओं के लिए दिया है, वो कलीसियाओं के लिए, हमारे लिए, ताकि हम उससे सुने कि क्या कुछ हो रहा है संसार में। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो आध्यात्मिक बातों का एक प्रकटीकरण है। जब हम चीज़ों को घटित होते हुए देखते हैं इस संसार में, तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है। हमारे जीवनों में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। हमारे परिवार, हमारे समाज में, यही संसार में जो बातें घटित हो रही हैं वो क्यों हो रही है। लेकिन जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो उसे पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के शब्दों को सुन सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, हमारे जीवनों में क्या हो रहा है, हमारे परिवारों में क्या हो रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ भी छिपा नहीं रखता, लेकिन हर एक बातों को वो प्रकट करता है। लेकिन उसे सुनने के लिए हमें आत्मिक कान चाहिए, और उसे हम तब सुन पाते हैं जब उसके जीवित वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट किया है जो अंत के दिनों में होंगी।
जिन बातों को हम होता हुआ देख रहे हैं वो सब कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते वो कभी नहीं समझ पाएंगे जो कुछ भी संसार में घटित होता है क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आत्मा को सुनने का प्रयास करते हैं उसके वचन के द्वारा, तो वो हम पर प्रकट करता है। आजकल जो कुछ भी हम इस संसार में देख रहे सब कुछ अद्भुत है, अलग है। पहले ऐसी बातें देखने को नहीं आती थी, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने इन वचनों को, इन बातों को जिसे आज हम होता हुआ देख रहे हैं, सब कुछ पहले ही से उसने यूहन्ना को सब कुछ बताया, दिखाया, जिसे हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर आत्मा है और उससे सुनने के लिए हमें आत्मिक कान चाहिए और हमारे आत्मिक कानों को परमेश्वर का वचन खोलता है और हम उसे सुन पाते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, कि वो हमें क्या बताना चाहता है। और हम जान पाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आत्मा कलीसियाओं से बात करता है, हर एक से नहीं। हमें मसीह की देह कहा गया है, मसीह की कलीसिया कहा गया है, क्योंकि हम उसे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ आँखों से नहीं पढ़ते, लेकिन अपने आत्मिक कानों से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। यदि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना आरंभ कर दें तो हम बातों को समझ सकते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में घटता है या हमारे परिवार या फिर इस जगत में, परमेश्वर अपनी आवाज़ को उसने अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचा दिया और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें उसके वचन को पढ़ना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक इन अंत के दिनों के लिए लिखी गई। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे खोलकर हमें पढ़ना होगा ताकि हम इन बातों से अनजान ना रहें कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या वो बताना चाहता है। प्रकाशित वाक्य इन्हीं दिन और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उस वचन को सुनें जो वो हमसे कहता है। और उसे सुनने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना आवश्यक है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को सृष्टि का आरंभ दिखाया, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। और यूहन्ना को परमेश्वर ने संसार का अंत दिखाया कि अंत के दिनों में क्या बातें होंगी, कैसी घटनाएं घटेंगी, लोगों का जीवन कैसा होगा, उनकी सोच विचार, उनके कार्य कैसे होंगे। परमेश्वर किसी भी बातों को छिपा नहीं रखता, लेकिन वो उन लोगों पर प्रकट करता है जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। और परमेश्वर
आदि से अंत तक हर एक बातों को प्रकट किया है, और उसे हम तभी सुन सकते हैं जब हम अपने आत्मिक कानों को खोलें। और हमारे आत्मिक कान तब तक नहीं खोल सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ न करें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं तो हमारे आत्मिक कान सब कुछ सुनने लगते हैं और हम समझ पाते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। परमेश्वर के वचन ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। हर एक मनुष्यों के कान हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें उसके वचन को पढ़ना होगा, ताकि वो बातें जो आत्मिक है उन्हें हम आत्मा में सुन सकें, आत्मिक कानों से सुन सकें और जान सकें कि परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है, हमसे क्या कह रही है। परमेश्वर अपनी भेद की बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है, लेकिन यदि हम उसके वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, और ना सुनने के कारण हम समझ नहीं पाएंगे जो बातें घटित हो रही हैं और जो बातें घटित होने वाली हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम अंत के दिनों में हैं, तो आवश्यक है कि हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, जिसमें परमेश्वर ने हर एक बातें जो अंत के दिनों में होने वाली उसके विषय में हमें बताया है। हम उसके वचन को पढ़ें और उसकी आवाज़ को सुनें। परमेश्वर ने हमें सुनने वाले कान दिए, लेकिन बिना उसके वचन के हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करें, ताकि हम सुन सकें अपने परमेश्वर की आवाज़, ताकि हम आत्मा में जान सकें परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर इस वचन हम सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।